हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसमें एक सब टॉपिक आता है जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक हमारा क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर। क्या है टॉपिक का नाम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी एक टाइप का कंसंट्रेशन टर्म है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में और सिंपल भाषा में बोलूँ कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं। कि मतलब मान लो एक सॉल्यूशन बनाया हम लोग, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्यूट है। बेसिकली सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब सॉल्यूशन का वो चीज़, मतलब जिसमें हम चीज़ों को घोलते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम जिसमें घोलते हैं। या फिर सॉल्यूशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो, जैसे देखो, मान लो हम बना रहे हैं किसी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे कि मान लो वाटर का और शुगर का हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या है? मतलब दो चीज़ का मिक्सचर। बेसिकली सॉल्यूशन को अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे एक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीज़ों को घोलते हैं, और यहाँ पे सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक वाटर। ठीक है, तो मान लो हम वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाएं और दोनों को हम घोलें, तो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। मान लो हमने 100 ml वाटर लिया, ठीक है, 100 ml वाटर लिया, और इसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है शुगर के कंपैरिजन में, और शुगर मान लो हमने सिर्फ मान लो 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जिसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, 100 ml है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और शुगर जिसका अमाउंट बहुत कम है जो कि सिर्फ 10 ग्राम है, इसको हम इसमें मिलाएं, घोलें, तब जाके ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो बेसिकली हम शुगर को हम वाटर में घोल रहे हैं, तो सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 बात की एक बात है कि सॉल्यूशन में वो चीज़ जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसका मात्रा कम होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। या फिर सॉल्यूशन में जिसमें हम चीज़ों को घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया हो कि भाई ये सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब उसका एक रफ आइडिया मैंने दे दिया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने इस टर्म्स में, मोलैलिटी के टर्म्स में। तो मोलैलिटी क्या है, और ये मोलैलिटी को हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका डेफिनेशन में ही ये टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg of solvent is known as molality। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? When 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent। ठीक है, मतलब अगर हम किसी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में मान लो 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है, और उसमें हम 1 मोल सॉल्यूट मिलाएं, 1 मोल सॉल्यूट मिलाएं, तो वो जो सॉल्यूशन जो बना उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट लिया, मान लो हमने 1 मोल ऑफ NaCl लिया, ठीक है, NaCl लिया 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है,
तो ये जब हम दोनों लेंगे किसी एक बीकर में और जब उसको मिक्स करेंगे, तो जब वो सॉल्यूशन बनेगा, जो घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ना, उसको बोलेंगे मोलैलिटी। मतलब अब जब ये सॉल्यूशन बन गया उसको बोलेंगे मोलैलिटी, और वो एक कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब जो सॉल्यूशन हमारा बना उसका खासियत क्या है, मतलब उसका खूबी क्या है। तो ऐसे ही खूबी को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म का करते हैं यूज़, और उसमें से एक है मोलैलिटी। ठीक है, तो बस हमको इसमें ये याद रखना है कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक पे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना। किसका बढ़ना? बॉइलिंग पॉइंट का। इसका बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना को ही बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, अब ये हमको समझना है। तो ये समझने से पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम बताते हैं ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, व्हेन अ नॉन volatile solute is mixed in a solvent or solution, the vapor pressure of the solvent या solution decreases। तो क्या लिखा है? When a non-volatile solute is mixed in a solvent or solution, the vapor pressure of the solvent decreases। तो यहाँ पे 2 वर्ड मैंने यूज किया। पहला वर्ड है नॉन वोलाटाइल। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई ये नॉन वोलाटाइल क्या होता है, क्या है। तो 2 शब्द होता है, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को हीट करें, ठीक है, तब वो गैसियस फॉर्म में बदल जाए, मतलब गैस बन के उड़ जाए। ठीक है, गैस बन सके, वो वेपर बना सके, तो वो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सॉल्वेंट या फिर ऐसे सॉल्यूशन वोलाटाइल कहलाते हैं, जो वेपर बना सके, जो गैसियस फॉर्म में जा सके। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं वोलाटाइल कंपाउंड या फिर वोलाटाइल सॉल्वेंट या फिर वोलाटाइल सॉल्यूशन। और जो ये वेपर नहीं बना पाते या फिर जो ये गैसियस फॉर्म में नहीं जा पाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जैसे कि मान लो हम NaCl को हीट करें, कितना भी हीट कर लें, बहुत हीट कर लें, लेकिन वो गैस नहीं बना पाएगा आसानी से, मतलब वो बना ही नहीं पाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोल लें, ठीक है, पेट्रोल लें या फिर केरोसिन लें या फिर कोई भी हम लोग तेल लें, अगर उसको हम हीट करेंगे, थोड़ा सा अगर हम उसको हीट देंगे, तब वो तुरंत गैस में उड़ने लगेगा। जैसे तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम पेट्रोल को थोड़ा सा अगर बाहर लेके छोड़ दें तो तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल वोलाटाइल है, वो गैस बना रहा है। ठीक है, तो ये हुआ मतलब मेरा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब। अब नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? अगर सिर्फ वेपर प्रेशर को समझाने के लिए गए तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा हमको अलग से। तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर को डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे बस हम इतना बताएंगे कि मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है,
कोई भी एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको जब हम हीट करते हैं, करते हैं तब वो कुछ वेपर्स बनाता है, ठीक है, वेपर्स बनाता है। और मान लो यहाँ हम कुछ, अगर हम ऐसे कुछ रख दें, ठीक है, तो ये वेपर्स उस पर कुछ प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। एक्चुअली में ये चीज़ वो नहीं है, बस ये समझने के लिए ये हम बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर को हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस डेफिनेशन में, जो कि हमारा टॉपिक है। अभी भी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो ये सब जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो सब बेसिक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक सॉल्वेंट था, ठीक है, मान लो भाई पानी, चलो H2O, ठीक है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हम सभी को पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O के कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 373 केल्विन होता है। ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब वाटर 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा तब वो वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये था सॉल्वेंट। अब मान लो एक हम लेते हैं सॉल्यूट का एग्जांपल, ठीक है, जो कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका एग्जांपल लिया, मान लो NaCl, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या लिए, NaCl लिए, ठीक है। अब मान लो भाई एक कटोरी में हम पानी लिए, उसको हम गैस पे चढ़ाएं, ठीक है भैया, गैस पे चढ़ाएं। अब मान लो हम एक मुट्ठी ले लिए नमक, ठीक है, नमक ले लिए और इसको हम ढाल दिए इसमें, ठीक है। ये पहले ये 100 डिग्री तक बेचारा पहुंच गया था, ठीक है, मस्त अपना कर रहा, बॉईल कर रहा। मान लो नहीं भी बॉईल कर रहा, चलो ठीक है, हाँ, लेकिन हमको पता है कि भाई ये 100 डिग्री पे बॉईल करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl, अब इसको इसमें मिला देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, सुन लो ध्यान से, अब जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl को इसमें जब हम डाल दिए, फिर जब इसको हम हीट किए, भाई ये 100 डिग्री तो पहुंच गया। एक तो 100 डिग्री पहुंचाने में हमको बहुत सारा गैस देना पड़ा, मेरा हालत हो गया ख़राब। अब इसको 100 डिग्री हम मान लो किसी तरह पहुंचा भी दिए, ठीक है, पहुंचा दिए। अब देख रहे हैं भाई ये पानी तो बॉयल कर ही नहीं रहा, पहले तो 100 डिग्री में बॉयल कर जा रहा था, लेकिन अब तो ये कर ही नहीं रहा। अब मेरा माथा वो ख़राब, बोले भाई कैसे नहीं बॉयल करेगा, इसको आज हम बॉयल करा के रहेंगे। तो भाई हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं, मान लो पहुंच गए 110 डिग्री पे, मान लो यहाँ भी नहीं किया बॉयल, ठीक है, तो मान लो 115 पे बॉयल किए। तो मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये भी बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है, लेकिन बॉयल करेगा। अब भाई पानी है, अब ऐसा तो नहीं कि भाई अगर हम एक बड़ा सा पतीला में पानी लिए तो एक पतीला नमक ही हम डाल देंगे, वो नहीं किए। मतलब थोड़ा सा भी नमक, अगर एक मुट्ठी भी नमक हम उसमें डालें तो उसका एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जब भाई ये प्योर वाटर था, प्योर सॉल्वेंट था, ध्यान से वर्ड सुनना, प्योर सॉल्वेंट, ये बाद में भी काम आएगा। तो जब ये प्योर सॉल्वेंट था, मतलब जब इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स नहीं था, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, मतलब 100 में ही बॉयल कर रहा था। लेकिन जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किए, नमक को मिक्स किए, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, जो भी हुआ, लेकिन कुछ इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो इसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या, when a non-volatile solute is mixed in a solvent or solution, the vapor pressure of the solvent or solution decreases. sorry हाँ, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना यार, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर कम हुआ और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये दोनों बात का मतलब ही सेम ही है। हम यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन किए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और वेपर प्रेशर घटा। तो हम तो तुमको बॉइलिंग पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिए कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है। अब देखते इसका वेपर प्रेशर घट कैसे गया, इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ। तो मान लो पहले ये 100 डिग्री में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वेपर बना रहा था, ठीक है, ये 100 डिग्री में ये कुछ एक्स वेपर
बना रहा था, ठीक है। अब मान लो जब इस NaCl को, इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम इस पर मिक्स किए, अब ये 100 डिग्री तो इसको हम पहुँचाएँ, ठीक है। तो ये x डैश वेपर प्रेशर बनाया, x डैश, और ये x डैश x से कम होगा। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, तभी ये डेफिनेशन, तभी ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब 100 डिग्री पे इसको हम पहुंचाएं तब इसका वेपर प्रेशर ये पहले वाले से कम था। अब सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर में पहुंचने के लिए हमको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो यहाँ तो टेम्परेचर हो गया चेंज, तो इसीलिए वेपर प्रेशर भी घट गया, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं इसका मैथमेटिकल क्या है भाई, मतलब अगर चूँकि हम लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं भाई, तो फिजिकल में फॉर्मूला ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब चलते हैं इसका फॉर्मूला की तरफ। आई होप कि ये आपको मतलब समझ आ गया हो कि भाई ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका फिजिकल मीनिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले 2-3 टर्म्स पहले जानना पड़ेगा। पहला तो स्मॉल m, इसका क्या मतलब है, मोलैलिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा यहाँ पे हम लोग डेल्टा TB, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डेल्टा TB होता है ना, डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का, समझे। अब ये डेल्टा TB क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये देखो कि डेल्टा TB मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसको जब हम आगे तोड़ के लिखेंगे कि भाई डेल्टा TB, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है KB, जिसको हम KB से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये KB का नाम क्या है, KB का नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला। इसमें मेनली एक ही फॉर्मूला है, वो है डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब ये TB क्या है, TB क्या है, TB डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। अब ये TB मतलब तुम्हारा जैसे एलिवेशन है, तो मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसका टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर T0, ठीक है। टेम्परेचर लिखते हैं T0, इसको हम लोग चूँकि यहाँ पे B से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TB और T0, ठीक है। तो T0 क्या है, T0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिक्स करने से पहले जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उसको हम लोग T0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे T0 का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जब हम वाटर में NaCl को मिला दिए, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन जो बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा वाले को हम लिखें पहले और जो कम है उसको लिखें बाद में। तो मान लो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया TB इक्वल टू 115 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका डेल्टा TB कितना आएगा, डेल्टा TB माइनस T0, TB कितना है 115 माइनस 100 डिग्री कितना आया 15, डेल्टा TB कितना आया 15 डिग्री आया। तो ये था हमारा एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे 15 डिग्री उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो यही था हमारा बेसिकली एक फॉर्मूला जो कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा टीवी होता है, डेल्टा टीवी, इसको हमको पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा होता है, इसका वैल्यू छोटा होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, और यदि हम इसका यूनिट का बात करें, केबी का यूनिट ऑफ केबी, तो केबी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो केबी को हम लिखेंगे केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाय मोलैरिटी। ठीक है, तो डेल्टा टीबी का यूनिट होता है केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर केजी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केल्विन इंटू केजी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। ये हुआ हमारा यूनिट ऑफ केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे यदि कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे केबी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, केबी वैल्यू इज गिवन, लेकिन फिर भी हमें वाटर का तो याद होना चाहिए। केबी ऑफ वाटर होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये हमें याद रखना है कि वाटर का केबी का वैल्यू कितना होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, ये सब कितने पढ़ लो, बिना क्वेश्चन किए टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम किसी न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्या क्वेश्चन ने पूछा, क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही क्वेश्चन को ये हम पढ़ें तो हमारे दिमाग में खड़ाक से याद आना चाहिए कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो हमको डेल्टा टीवी फटाक से, आगे क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, सबसे पहले लिखना ही है डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केबी बराबर एम। अगर ये नहीं लिखो फिर भी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है, तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला फटाक से आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ओ हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 ग्राम है और 200 ग्राम है, तो ये इसमें ज़्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का है। तो हमारा वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 200 ग्राम। जिसको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है वो पहले इस टाइप से डेटा को लिखें कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लिए। अब केबी ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये दे दिया हमारा डेटा जो कि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ, वहाँ से हम लिख लिए। अब हमको फॉर्मूला से हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या चाहिए। हमसे पूछा है डेल्टा टीबी पूछा है। अब डेल्टा टीबी में केबी का तो वैल्यू दे दिया गया है, अब हमको निकालना है एम। तो एम क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम दिया हुआ है। और कौन सा दिया हुआ है इसमें, ये क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सभी को पता होना चाहिए, C6
H12O6 होता है और इसका मोलर मास होता है 12 होता तो वैसे 180 है, बट इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 12 × 72, फिर इधर 12, 16 × 64 और 16×2 = 32, तो दो 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 चार, दो 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 चार, अब 12 × 72, 12, 16 × 64 और 16×2 = 32। हाँ ठीक है। 2 2 4, 4 8, 10 10 10 के शून्य, हाथ में लगा 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 3 17, 1 18, 180। ठीक है, 180 आ गया। अब ये क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, 200 ग्राम। और जिसने ये पुट करके आंसर निकाला, समझ लो उसका -5 गए। ठीक है, मतलब गलत, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ग्राम में और यहाँ पे हमें लिखना है केजी में, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर 1000। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 2 = 18, फिर यहाँ पे कितना है 10/4 आया, तो 10/4, तो फिर इसको 2 टाइम्स से किया, ये 5 टाइम्स 0.25, ये हमारा आ गया क्या, मोलालिटी। अब अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अब हमारा आ गया क्या, मोलालिटी का वैल्यू आ गया 0.25। ठीक है, अब आया फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है, अब क्या निकालना है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी में क्या होता है, केबी इंटू एम। केबी का वैल्यू कितना है, 0.52 इंटू 0.25। ठीक है, अब इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0, 25 4 × 25 × 100। ठीक है, अब ये 0.52 को 4 से हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो डेल्टा टीबी हो जाएगा 0 1 टाइम, उसके बाद 4 4 दिया 12, 0.3 केल्विन आ गया हमारा डेल्टा टीबी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन में बहुत आसान है, चलिए देखते हैं पूछा क्या है इसमें। फाइंड द मोलालिटी ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विच हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 102.08 डिग्री सेल्सियस, केबी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोलालिटी पूछा है, केबी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन विच हैज़ 102 डिग्री, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब टीबी दिया हुआ है हमको। टीबी दिया हुआ कितना, 102 डिग्री, 102.08 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ हमको टीबी। ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहाँ भी एक्वस वर्ड लिखा है वहाँ पे सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा। ठीक है, तो वाटर का टी नॉट वैल्यू कितना होता है, मतलब वाटर का नॉर्मल कंडीशन मतलब प्योर फॉर्म में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे टीबी दिया हुआ है, टी नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, मतलब 102.02 माइनस 100 कितना होगा, 0.8, सॉरी 2.08 होगा। ठीक है, 2.08 हमारा आ गया डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आ ही गया मेरा, और केबी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हमने निकाल सकते हैं एम का वैल्यू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो एम बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी बाई केबी। तो डेल्टा टीबी आ रहा है मेरा 2.08 और हमारा केबी का वैल्यू कितना है 0.52। तो ये 2 है, मान लो ये 2 है और ये 0.5 है, मतलब हाफ है। तो हाफ को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो मेरा मोलालिटी आ गया 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन हमारा जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट,
सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा दे दिया कितना, 20 ग्राम। बॉइल्स एट 373.52 केल्विन, ये क्या है, इतना मैं बॉयल कर रहा, तो ये मेरा क्या है, टीबी है। 373.52 केल्विन पे ये बॉयल कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, केबी का भी वैल्यू दे दिया गया है 0.52, और पूछा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। अब इतना सारा डेटा देख के आपको ये तो पता चल रहा होगा कि भाई एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, जाहिर सा बात है, क्योंकि हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमको पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या सॉलिड पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को जब हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं तोड़ के, तो क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सॉरी क्या आएगा, टीबी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के बी। अब मोलैलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को भी हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मेरे पास ये दिया हुआ है, ये हमको पता है एक्वस सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर ही उसका सॉल्वेंट है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी हमको पता है कितना होता है, 373 केल्विन होता है, ठीक है। के भी हमको पता है, हमको डब्ल्यू बी भी पता है, हमको ये भी पता है, हमको निकालना क्या है ये, ठीक है। तो डेल्टा टी भी मेरा कितना आएगा, डेल्टा टी भी मेरा कितना आएगा, 373.52 माइनस 373 कितना आएगा, 0.52, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा 0.52, यहाँ पे के बी का वैल्यू कितना होगा 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है बी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। ध्यान से यहाँ पे 20 ग्राम में दिया, लेकिन हाँ हमको लिखना है केजी में, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा मेरा 1000, ठीक है। ये यहाँ से कट गया, अब ये आ जाएगा इधर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 2 कटा, अब ये आ गया 100, तो ये हमारा आ गया 100, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ें, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।